मैं भक्तों को नमन करने वाली भक्ति हूँ। मैं दुखों का दमन करने वाली पूजा हूँ। अपने गांव के बाहर जिस छोटी सी पावन पाषाण शिला को वो श्री गणेश की प्रतीक मूर्ति समझकर पूजता था, वो मूर्ति बचपन से लेकर युवा होने तक बल्लाल की भक्ति का माध्यम बनी रही। सदा की भांति आज भी बल्लाल भगत श्री गणेश मूर्ति की पूजा आराधना कर रहा है। गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। मेरे प्रभु, बचपन से अब तक आपने अपने इस दीनहीन भक्त पर अपार कृपा की है, पर लंबी प्रतीक्षा के बाद भी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। बचपन में मैंने आपका परम सुंदर स्वरूप देखा था, तब से अब तक मैं उसी परम स्वरूप को देखने के लिए तड़प रहा हूं। मेरी मनोकामना पूर्ण करो प्रभु, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मैं आपकी मधुर वाणी सुने बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता प्रभु। हे कृपा निधान, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मुझे दर्शन दो भक्त वत्सल, मुझे दर्शन दो। चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल की जय। चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल की जय। चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल की जय। बल्लाल भगत, आपने मेरे मरते हुए बच्चे को जीवन दान दिया है। आपके चरण पड़ जाने से मेरा बंजर खेत सोने जैसी फसल उगलने लगा है। भगत जी, आप तो हमारे लिए श्री गणेश जी के ही समान हो। गणेश भक्तों, इस शब्द का प्रयोग करके मुझे पापी ना बनाओ। मैं तो श्री गणेश का छोटा सा सेवक हूं, आपके ही समान भक्त हूं। मैं तो स्वयं उनके पुनः दर्शन के लिए तड़प रहा हूं। ऐसा ना कहें भगत जी, हम सब जानते हैं आप में कितनी शक्ति है। आप छोटे नहीं बल्कि महान हैं। परम गणेश भक्त भक्त राज बल्लाल की आप देख रहे हैं गणेश महाराज, ये सब लोग आपकी जय जयकार के बदले मेरी जय जयकार करके मुझे पाप में धकेल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी जय जयकार सुनकर प्रसन्न हो रहा हूं। नहीं प्रभु नहीं, मैं इस जय जयकार से ऊब चुका हूं। ये जय जयकार ही मेरी भक्ति में बाधा दे रहा है। मन करता है अब आपको यहां से कहीं दूर लेकर चला जाऊं। कौन हो तुम? देखो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझ पर दया करो। मुझे अपने प्रभु के साथ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझ पर दया करो। भगत की भक्ति करना तो भक्तन का अधिकार होता है। ये अधिकार मुझसे क्यों छीनना चाहते हैं बल्लाल भगत? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको भूख प्यास नहीं लगती क्या? या इन लोगों की जय जयकार से ही आपका पेट भर जाता है और किसी की नहीं? कम से कम अपनी माता की तो चिंता किया करें, वे आपकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। दिन ढलने को आया। बल्लाल ने तो कहा था भोजन करने दोपहर के पहले आ जाऊंगा। इस बच्चे को तो ना भूख लगती है ना प्यास। अब क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढूं इसे? आनंदी, अरे आनंदी, किस सोच में खोई हो? क्या अपने भक्त बेटे के भक्ति भाव को देखकर, उसकी जय जयकार सुनकर प्रसन्न हो रही हो? नहीं, मैंने तो बल्लाल की जय जयकार नहीं सुनी। क्या? तनिक बाहर निकलोगी तब तो सुनोगी ना। बाहर निकलकर देखो, सारा गांव बल्लाल की जय जयकार कर रहा है। जब से बल्लाल भगत ने अपनी भक्ति का भाव दिखाया है, तब से पूरे गांव पर गणेश की अपार कृपा हो गई है। सारा गांव उसकी जय जयकार कर रहा है। गायत्री बहन, मेरे बल्लाल को यह सब अच्छा नहीं लगता। जब गांव वाले उसकी प्रशंसा और जय जयकार करते हैं
तो वो खाना पीना छोड़कर भक्ति आराधना में लीन हो जाता है। मुझे तो इसी की चिंता लगी रहती है। छोड़ो इन बातों को। मेरे बल्लाल की भूख प्यास तो गणेश महाराज ही दूर कर देते हैं। तुम अपनी बताओ। अरे हाँ, उस दिन तुम अपनी बेटी कृष्णा के ब्याह के बारे में बता रही थी। क्या उसका ब्याह कहीं तय कर दिया? जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी आनंदी, तब तक मैं कृष्णा के ब्याह की बात सोच भी कैसे सकती हूँ। मेरी हाँ से कृष्णा के ब्याह का क्या संबंध? बहुत भोली हो तुम आनंदी, तुम नहीं जानती। मेरी बेटी कृष्णा ने मन ही मन तुम्हारे बेटे बल्लाल को अपना हृदय समर्पित कर दिया है। वो तो हट कर बैठी है कि ब्याह करूंगी तो बल्लाल से। गायत्री बहन, कृष्णा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद भी है वो। पर मेरे बल्लाल पर गणेश महाराज के दर्शन की धुन लगी रहती है। वो ब्याह बारात के लिए तैयार नहीं होगा। हर समय मुझे यही चिंता लगी रहती है कि गणेश महाराज के दर्शन की धुन में मेरा बल्लाल बैरागी बनकर कहीं भाग न जाए। इसलिए तो कहती हूँ, घर गृहस्थी के चक्कर में बांध दो उसको। नून तेल लकड़ी के हिसाब किताब में पड़ेगा तो सदा तुम्हारे पास रहेगा। नहीं गायत्री बहन, बल्लाल नहीं मानेगा ये बात। मेरी मानो तो कृष्णा का ब्याह कहीं और तय कर दो। कृष्णा मेरे बल्लाल के साथ सुखी नहीं रह पाएगी। अपने बच्ची की बात मैं जानती हूँ। दूसरे की बच्ची को सब कुछ जानते हुए भी मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मैं तो समझ रही हूँ आनंदी बहन, पर मेरी बेटी कृष्णा शायद नहीं समझेगी। मैं प्रयास करूंगी उसे समझाने का, और तुम भी बल्लाल को समझाने का प्रयास करना। बल्लाल की चमत्कारी भक्ति और शक्ति की सुगंध केवल इस गांव तक ही नहीं, अपितु राज्य के महाराज भीमसेन तक जा पहुंची थी। महाराज भीमसेन की धर्म पत्नी महारानी कमला पिछले लंबे समय से अस्वस्थ है। महाराज भीमसेन नित्य के समान आज भी महारानी के रही मेरे दुर्भाग्य का कारण बनेगा, परंतु आपने इस विषय में कुछ भी नहीं किया। स्वप्न कभी सत्य नहीं होते देवी। यदि सत्य होते तो स्वप्न क्यों कहलाते? उन्हें भूल जाओ। नहीं महाराज, मैं उस दुस्वप्न को कभी नहीं भूल सकती। उस दुस्वप्न ने मेरा सुख चैन छीन लिया है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे चमत्कारी गणेश भक्त बल्लाल के पास ले चलिए। बल्लाल भगत जी जिसे भी छूते हैं उसके भाग जाग जाते हैं। सुना तो हमने भी ऐसा ही है, परंतु महारानी, बल्लाल हमारे राज्य का एक साधारण सा नागरिक है। हम तो उसके पास जा नहीं सकते। उसे स्वयं चलकर हमारे पास आना होगा और हमारी आज्ञा का पालन करना होगा। कुछ देर पहले हमने अपने एक राज कर्मचारी जीवन को उसे बुलाने के लिए वहां भेजा है। ये सब व्यर्थ की बात मेरे लिए है कृष्णा। मैं अपने गणेश महाराज के सिवा और किसी बात के विषय में सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। बेटा, बेटा बल्लाल, गणेश महाराज के दर्शन की धुन में तो खाना पीना सब कुछ भूल चुका है। कृष्णा, तू यहाँ क्या कर रही है? वो चलो बेटा, घर चलो। मैंने तुम्हारे लिए भोजन बना कर रखा है। तेरी प्रतीक्षा में मैंने भी कुछ नहीं खाया। और हाँ, गायत्री बहन तेरे लिए एक संदेशा लेकर आई है। तू घर आएगा तभी बताऊंगी। चल। मुझे भूख नहीं है माँ, तुम जाकर खाना खा लो, मैं बाद में आऊंगा। बल्लाल भगत की जय हो, बल्लाल भगत की जय हो।
बल्लाल भगत, मैं तुम्हारे लिए महाराज भीमसेन का संदेश लेकर आया हूं। सुना तो तुमने भी होगा, महारानी कमला पिछले लंबे समय से अस्वस्थ है। तुम्हें अभी इसी समय मेरे साथ राजमहल चलकर उनका उपचार करना होगा। मैं कोई उपचार नहीं जानता। महारानी जी से जाकर कहना वो श्री गणेश की आराधना करें। बल्लाल भगत, तुम राज्य के साधारण नागरिक हो, तुम्हें राजाज्ञा का पालन करना ही होगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, मैं कोई उपचार नहीं जानता। और वैसे भी इन चमत्कारी बातों से अब मेरा मन ऊब चुका है, इसलिए मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। देखो, बात से मान जाओ, नहीं तो कठोर दंड भुगतना होगा। राज आज्ञा ठुकराने का परिणाम तुम अच्छी तरह जानते हो। राज सैनिक तुम्हें यहां से खींच कर ले जाएंगे। यदि मेरे गणेश महाराज की यही इच्छा होगी तो मुझे स्वीकार है, परंतु मैं अपनी इच्छा अनुसार इस चमत्कार का प्रयोग करने कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? जी हाँ, यही मेरा पहला और अंतिम निर्णय है। ठीक है, फिर राजदंड भोगने की प्रतीक्षा करो। चलो सैनिकों। चल बेटा, घर चल। ना जाने मुझे क्यों भय सा लग रहा है। चल, सुन मेरी बात, चल। गणेश महाराज, मेरे बेटे की रक्षा करना। चल चल बेटा, चल। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। सावधान बल्लाल भगत, सावधान। गणेश भक्त बल्लाल, सावधान। सावधान बल्लाल। ये तो गणेश जी के स्वर हैं। गणेश भक्त बल्लाल, सावधान। सावधान बल्लाल भगत, सावधान। गणेश भक्त ओम गंग गणपते नमः। प्रणाम मंगल मूर्ति श्री गणेश। सावधान, सावधान बल्लाल भगत, सावधान। सावधान बल्लाल भगत, सावधान। गणेश भक्त बल्लाल, सावधान। सावधान बल्लाल गणेश भगत, महाराज। सावधान। मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, गणेश मैं आ रहा हूँ। बल्लाल, 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 भोजन छोड़कर क्यों जा रहे हो? भोजन तो करो बेटा। कहाँ जा रहे हो? भोजन कर लो। मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ। भरपेट खाना तो खा ले बल्लाल। सावधान बल्लाल भगत, सावधान। मंगल मूर्ति, ये भक्त बल्लाल कौन है? आप बार बार उन्हें सावधान होने के लिए क्यों कह रहे हैं? सावधान, सावधान बल्लाल मैं आ रहा भगत, हूँ गणेश महाराज। सावधान। मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ रहा हूँ गणेश महाराज, मैं आ गया गणेश महाराज। गणेश महाराज, मैं आपकी कृपा से सावधान हो गया हूँ। आपका संकेत मैं समझ गया गणेश महाराज। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये गांव वाले मुझे चमत्कारी बताकर आपकी सच्ची भक्ति से दूर कर रहे हैं। आपके साक्षात दर्शनों से मुझे वंचित कर रहे हैं गणेश महाराज। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, माँ से पूछने जाऊंगा तो वो जाने नहीं देगी। मुझे यहाँ से किसी को बताए बिना ही जाना होगा। गणेश महाराज, मेरी माता का ध्यान रखना, उनकी रक्षा करना गणेश महाराज। ओम गणपतये नमः। यही है बल्लाल भगत का स्थान। सैनिकों, उसे ढूंढो और बंदी बनाकर राजमहल ले चलो। जो आ गया। बल्लाल, महाराज भीमसेन की राजाज्ञा है, तुम्हें बंदी बनाकर राजमहल ले जाया जाए। बल्लाल यहाँ कहीं नहीं है। मैं जानता हूँ, बल्लाल का घर पास के गांव में है। चलो, उसके घर चलकर उसे बंदी बनाएंगे। चलो। नारायण नारायण।
कान खोलकर सुन ले बुढ़िया, अगर तूने अपने बेटे बल्लाल को राजमहल नहीं पहुंचाया तो तेरे इस घर के साथ पूरे गांव को आग में भस्म कर दिया जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती, वो मुझे बिना कुछ कहे कहीं गया है। हमारे सैनिक उसे चारों ओर ढूंढ रहे हैं। यदि वो पकड़ा गया तो राज आज्ञा ठुकराने का उसे कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। चलो। काकी, काकी आप चिंता न करें। गणेश महाराज ने आपके बेटे को ऐसी शक्ति दी है कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हाँ काकी, और गणेश महाराज जी है ना, वो हमारे गांव की और हम सबकी रक्षा करेंगे। महाराज की जय। महाराज, हमने दूर दूर तक सैनिक भेजे, परंतु दुष्ट बल्लाल का कहीं पता नहीं चला। मैं तो पहले से ही जानता था कि वो बल्लाल बहरूपिया है, हमारे राज्य की सीधी साधी प्रजा को ठग रहा है। महाराज, महारानी, युवराज। क्या महारानी ने युवराज को जन्म दिया? वे दोनों कुशल पूर्वक तो हैं। क्षमा करें अन्नदाता, वो दोनों कुशल तो हैं, परंतु परंतु क्या? तुम बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? महाराज, महारानी ने अत्यंत कुरूप पुत्र को जन्म दिया है, जिसका रूप रंग युवराज जैसा नहीं है। माताश्री, पिताश्री की इस गहन समाधि को देखकर मेरी समाधि भावना भी जाग उठी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एकांत में बैठकर अपने आप को ध्यान में लीन कर दूं। ओम नमः शिवाय। कैलाश में आपका स्वागत है देवर्षि। हम जानते हैं आप यहाँ गौरीपुत्र से अपने प्रश्नों का समाधान पाने आए हैं। गणेश तीर्थों की परंपरा और नए गणेश तीर्थ के विषय में आपके मन में बहुत से प्रश्न और जिज्ञासाएं हैं। महादेव, आप त्रिदेव में प्रमुख महादेव हैं। इस संसार में श्री महागणेश की इच्छा से जो कुछ भी घटित होने वाला होता है, उसे आपसे अधिक भला और कौन जान सकता है। मैं तो आप दोनों के दर्शनों की अभिलाषा से कैलाश पर उपस्थित होता हूं। जिस प्रकार इस संसार के स्वामी त्रिदेव और श्री महागणेश हैं, उसी प्रकार इस कैलाश की अधिष्ठात्री स्वयं आप हैं माता। भला आपको प्रणाम करना मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपको बार बार प्रणाम जगदम्बा, बार बार प्रणाम। देवर्षि, मैं तो माता की सेवा करने जा रहा हूँ। अब आपके प्रश्नों का समाधान पिताश्री महादेव ही करेंगे। प्रणाम, प्रणाम पिताश्री। देवर्षि, आपके प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान अब कैलाश में नहीं होगा। भोलेनाथ, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? इस बात का निर्णय आप स्वयं करें देवर्षि। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि श्री महागणेश की लीला और श्री गणेश तीर्थों से संबंधित सभी समाधान अब आपको परम गणेश भक्त मुद्गल ऋषि से ही प्राप्त करना होगा। आपका कल्याण हो।